हे दोस्तों, हर एक भारतीय का एक सपना होता है कि वो अपने देश के लिए कुछ कर सके। और आईपीएस ऑफिसर बनने से बड़ी खुशी और गर्व की बात और क्या हो सकती है। आईपीएस का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस एक शब्द नहीं, एक सपना है, एक मकसद है जिसे प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने अपनी जिंदगी दे दी है। ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सेवा है जहां आईपीएस ऑफिसर देश की सुरक्षा और न्याय के प्रतीक होते हैं। लेकिन ये सपना पूरा करने के लिए कई मुश्किलें आती है। और अगर आप भी अपने देश की सेवा में जुटना चाहते हैं और आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बने और क्या क्या तैयारी करनी होगी। आईपीएस बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कौन से एग्जाम आपको देने होंगे और इसके लिए शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज मिलेंगे। आईपीएस का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी सारे एग्जाम पास करने होते हैं, फिजिकल टेस्ट देना होता है, ट्रेनिंग होती है और कई सारे टेस्ट होते हैं। ये सब क्लियर करने के बाद ही आपकी पोस्टिंग होती है और आप एक आईपीएस ऑफिसर कहलाते हैं। इस आईपीएस पोस्ट के लिए हर साल लाखों लोग इस एग्जाम में बैठते हैं और सिर्फ गिने चुने लोग ही इसे पास कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों को आईपीएस बनने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है उनके बारे में अच्छे से पता नहीं होता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आईपीएस के लिए योग्यता क्या है, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, बहुत सारे और भी सवालों के जवाब पता होने चाहिए। तो आइए जानते हैं आईपीएस ऑफिसर एग्जाम की योग्यता क्या है। पहले तो आईपीएस बनने के लिए आपकी उम्र 21 साल से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी गई है। फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट दी गई है। दूसरा है आपके पास किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तीसरा है आईपीएस एग्जाम को इंडिया के लोगों के साथ साथ नेपाल और भूटान के लोग भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं शारीरिक योग्यता की। तो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए पुरुष के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप SC और OBC कैटेगरी से है तो इसके लिए आपको कम से कम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा 84 सेंटीमीटर चेस्ट यानी सीना होना चाहिए। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए है। और अगर SC और OBC कैटेगरी की महिलाओं की बात की जाए तो लंबाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं की चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ साथ बात की जाए तो ठीक आंखों के लिए फॉर करेक्टेड विजन 6/6 और 6/9 होना चाहिए। शॉर्ट साइड J1 होना चाहिए और ओवर साइज कंडीशन में 6/12 और 6/9 होना चाहिए। शॉर्ट साइज J2 होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है कि जो एक आईपीएस ऑफिसर में होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन और शारीरिक योग्यता है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं और एक आईपीएस ऑफिसर यानी पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। तो आइए अब आगे जानते हैं कि कैसे आईपीएस ऑफिसर बने। सबसे पहले तो आपको 12th पास करनी होगी। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से आपको सबसे पहले 12th पास करनी होगी। दूसरा है ग्रेजुएशन पूरी करें। जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें अपने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करनी है। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप आईपीएस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तीसरा है अब यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो तो उसके बाद यूपीएससी एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहे तो फाइनल ईयर में भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको IAS, IRS जैसे एग्जाम देने हैं तो सभी के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम ही देना होगा, क्योंकि यूपीएससी ही इन एग्जाम को कंडक्ट करता है और ये सबसे मुश्किल एग्जाम है। जैसे ही आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हैं तो इसके बाद आपको 3 मेन एग्जाम क्लियर करना होगा। सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा मेन एग्जाम और लास्ट में होता है इंटरव्यू। ये सब क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। पहला है यूपीएससी एग्जाम में अप्लाई करने के बाद अब आपको सबसे पहले एग्जाम क्लियर करना होगा जिसका नाम है प्रिलिमिनरी एग्जाम। इसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव वाले सवाल होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन वाले। तो दोनों ही पेपर 200-200 मार्क के होते हैं। नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इस एग्जाम को क्लियर करना ही होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरा है मेन एग्जाम क्लियर करें। जैसे ही आप पहले एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं इसके बाद अब आपको मेन एग्जाम भी क्लियर करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होंगे, जिसमें आपको रिटर्न के साथ साथ इंटरव्यू भी देना होता है और थोड़ा मुश्किल भी होता है। इस एग्जाम को बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको अच्छे से और एग्जाम में टॉप मार्क लाने होंगे। नंबर 3 पर है इंटरव्यू राउंड क्लियर करें। जैसे ही आपके दोनों राउंड क्लियर होंगे उसके बाद अब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि करीब 45 मिनट्स का होता है। तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा।
यहाँ पर कई इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं जो कि आपसे काफ़ी मुश्किल ट्रिकी सवाल पूछते हैं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा, तभी आप एक काबिल आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। नंबर 4 पर है आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग को पूरा करें। जी हाँ, जैसे आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। तो इसके लिए आपको मसूरी और हैदराबाद जैसे शहरों में भेजा जाता है, जहाँ कैंडिडेट को अलग अलग टाइप्स की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको पोस्टिंग दी जाती है। तो इस तरीके से एक आप आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। और इन सारी बातों के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है और हेल्पफुल है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लाइक के साथ साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।